पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां आकर आप कह सकते हैं कि लॉजिक और साइंस दोनों के नियम खत्म हो जाते हैं। यहाँ आस्था, विज्ञान और रहस्य के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए आज इस रहस्यमयी दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक हैरान करने वाली पहेली देखिए। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जी हाँ, जिस तरफ हवा चलती है ये उसके ठीक ऑपोजिट लहराता है। अब साइंटिस्ट्स के पास इसका कोई जवाब नहीं, पर भक्तों के लिए तो ये भगवान की मौजूदगी का सीधा सीधा इशारा है। और फिर है इस मंदिर की रसोई, जो तो भाई फिजिक्स के नियमों को ही चैलेंज करती है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए एक के ऊपर एक 7 मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। अब लॉजिक तो यही कहता है कि जो बर्तन सबसे नीचे यानी आग के सबसे पास है उसका खाना पहले पकेगा, पर नहीं, यहाँ सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। एक और अविश्वसनीय बात, मंदिर का जो मुख्य गुंबद है उसके ऊपर से आज तक न कोई पक्षी उड़ा है और ना ही कोई प्लेन। आसमान तो खुला है, लेकिन लगता है जैसे वहां कोई अनदेखी दीवार हो। एक ऐसा एरिया जहां प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं मंदिर की उन घटनाओं को जो हमारी समझ और तर्क से बिल्कुल परे हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं है, बल्कि आर्किटेक्चर और कुछ ऐसी कुदरती घटनाओं का संगम है जो सच में हैरान कर देता है। मंदिर के शिखर पर लगे इस सुदर्शन चक्र को देखिए। कमाल की बात यह है कि आप पूरी शहर में किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, ये चक्र हमेशा ऐसा लगेगा मानो आपकी तरफ देख रहा हो। अब विज्ञान इसे शायद एक तरह का आर्टिफिशियल इल्यूजन कह सकता है, पर भक्तों के लिए ये तो भगवान की दिव्य दृष्टि है जो हर किसी पर बनी रहती है। इस मंदिर के नियम भी उतने ही अनोखे हैं। पिछले 800 सालों से हर रोज बिना एक भी दिन चूके मंदिर का झंडा बदला जाता है, और कहते हैं कि अगर ये एक दिन भी न हो पाया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। फिर जो 22 सीढ़ियां हैं उनमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना मना है, उसे यमशिला कहते हैं। और रसोई का महाप्रसाद, चाहे कुछ हजार भक्त आएं या लाखों, वो कभी कम नहीं पड़ता और न ही कभी बर्बाद होता है। मंदिर के बाहरी रहस्यों से अब हम उस सबसे गहरे राज की तरफ बढ़ रहे हैं जो मूर्तियों के अंदर छिपा है। एक ऐसा राज जिसे आज तक कोई अपनी आंखों से देख नहीं पाया है। इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। ऐसी मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का अविनाशी हृदय है, वही हृदय जो आज भी मंदिर की मूर्ति के भीतर धड़कता है। ये सिर्फ एक अवशेष नहीं, बल्कि मंदिर में साक्षात भगवान की जीवित उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। हर 12 साल में एक बेहद गोपनीय रस्म होती है, नवकलेवर। इस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, पूरा अंधेरा। जो पुजारी ये रस्म करते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे कपड़े के दस्ताने होते हैं, और वो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी इसे देखने की जुर्रत की वो जिंदा नहीं बचा। अब यहाँ एक मॉडर्न और थोड़ी चौंकाने वाली थ्योरी आती है। आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन कहते हैं कि ये ब्रह्म पदार्थ असल में एक आर्क रिएक्टर हो सकता है, मतलब एक प्राचीन एडवांस डिवाइस जो बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। उनका ये भी मानना है कि मूर्तियों को जानबूझकर लकड़ी का बनाया जाता है ताकि इसकी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके, एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी धातु को पिघला सकती है। पर सवाल ये उठता है कि श्री कृष्ण का हृदय उनके देह त्यागने के बाद आखिर पुरी पहुंचा तो पहुंचा कैसे? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस दिव्य अवशेष की पौराणिक यात्रा को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है लगभग 5000 साल पहले, जब श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, पर उनका हृदय वो जलता रहा, उसे कोई आंच नहीं आई। तब अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी के बक्से में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। बहते बहते वो बक्सा उड़ीसा के तट पर पहुंचा, जहां विश्ववसु नाम के एक आदिवासी मुखिया को मिला, और वो उसे नील माधव के रूप में पूजने लगे। और यहीं से राजा इंद्रद्युम्न की उस दिव्य चीज की खोज शुरू हुई। अब एक और बड़ा सवाल कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? आपने देखा होगा उनके हाथ और पैर नहीं हैं। इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है।
जब राजा इंद्रद्युम्न को वो लकड़ी मिल गई तो कोई भी कारीगर उससे मूर्ति बना ही नहीं पा रहा था। तब कहते हैं कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई का रूप धरकर आए। उन्होंने एक शर्त रखी कि वो 21 दिन तक एक बंद कमरे में काम करेंगे और उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन 15 दिन बाद जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो राजा को चिंता हुई और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बढ़ई गायब हो चुका था और कमरे में सिर्फ ये 3 अधूरी मूर्तियां थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि जो आज हो रहा है वो सब कुछ पहले से ही कहीं लिखा हुआ हो? भविष्यमालिका नाम का एक प्राचीन ग्रंथ कुछ ऐसा ही दावा करता है। इसमें मंदिर से जुड़ी कई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो आज सच साबित हो रही हैं। इस ग्रंथ की एक लाइन पर गौर कीजिए, जो करीब 500 साल पहले लिखी गई थी। नाना रोग आसीबा, गोटे बड़ा व्याधि, लोका घरे रहीबे, बाहर को ना जीबे। इसका मतलब है तरह तरह के रोग आएंगे, एक बड़ी महामारी फैलेगी, लोग घरों में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ये लाइनें सुनकर कुछ याद आया? 2020 की वैश्विक महामारी, बिल्कुल यही तो हुआ था। भविष्यमालिका को मानने वाले इसे एक सटीक भविष्यवाणी कहते हैं, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और सिर्फ यही नहीं, कई और भविष्यवाणियां भी सच हुई हैं, जैसे 2019 में फानी तूफान से सुदर्शन चक्र का टेढ़ा हो जाना, मार्च 2020 में मंदिर के झंडे में आग लगना, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था, और पहली बार मंदिर के गुंबद पर गिद्ध और बाज का बैठना। ये सब घटनाएं भविष्यमालिका में पहले से लिखी हुई बताई जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे 1558 के मुगल हमले की भविष्यवाणी, जिसे एक अजीब से आए तूफान ने नाकाम कर दिया था। तो कुल मिलाकर जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा चौराहा है जहां आकर विज्ञान चुप हो जाता है और श्रद्धा बोलने लगती है। यहाँ हर पत्थर, हर परंपरा, हर नियम एक ऐसी कहानी कहता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर ये सब क्या है? क्या ये सच में भगवान के चमत्कार हैं, या सिर्फ ऐतिहासिक इत्तेफाक, या फिर कुछ ऐसे गहरे रहस्य जिन्हें हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? जगन्नाथ मंदिर हमारे सामने यही एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद तर्क की किताबों में नहीं, बल्कि आस्था और अनुभव की गहराइयों में छिपा है।